अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्याने जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज न पाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। काले प्रश्न पूछू तो मंगलाचरण नो अर्थ अपन सरल है। नत्वा जिनेन्द्रम, नत्वा मतलब नमस्कार करके, किसको? तो जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान को। फिर वो भगवान कैसे हैं? गत सर्वदोषम, जिनके सारे दोष चले गए हैं, अर्थात वो निर्दोष हो चुके हैं, 18 दोषों से रहित अथवा सर्व दोषों से रहित। फिर वो कैसे हैं? सर्वज्ञ देवम, सर्वज्ञ देव, हित दर्शकम, हित को दर्शाने वाले। ऐसे जिनेन्द्र देव को मैं नमस्कार करता हूं। कैसे जिनेन्द्र देव को नमस्कार करता हूं? कि जो सर्व दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है, हित के दर्शाने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव को नमस्कार करके क्या करता हूं? विरच्यते, विरच्यते का मतलब मैं रचना करता हूं अथवा कहता हूं अथवा जो भी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यम,
इस जैन सिद्धांत नाम की जो पुस्तक है उसकी रचना मैं करता हूं। किसके लिए करता हूं? स्वल्प धियाम हिताय, जो अल्प बुद्धि वाले हैं। स्वल्प मतलब थोड़ी सी बुद्धि वाले हैं, और धी का मतलब बुद्धि। तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनके हित के लिए मैं इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम के शास्त्र की रचना करता हूं। कैसे होकर के? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके करता हूं, जो कि सर्व दोषों से रहित है, सर्वज्ञ देव हैं और हित को दर्शाने वाले हैं। तीनों गुण बताए इसमें। भगवान के तीन गुण कौन से हैं अरिहंत के? सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। तो गत सर्वदोष में तो क्या आ गया? वीतरागी। सर्वज्ञ देव में क्या आ गया? सर्वज्ञता। और हित दर्शकम में क्या आ गया? हितोपदेशी। ऐसे जिनेंद्र देव को नमस्कार करके मैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका अल्प बुद्धि वालों की हित के लिए मैं कहता हूं। अपन सभी अल्प बुद्धि वाले ही हैं। अल्प भी नहीं लगाया उन्होंने, तो स्वल्प लगाया। अल्प में भी अल्प, ऐसे। चलो, वैसे इसका अध्ययन हमको सबसे पहले करना चाहिए था, पर अभी बहुत वर्षों बाद कर रहे हैं इसका अध्ययन। ये अध्ययन हमको 25 साल पहले करना चाहिए, 25 साल बाद कर रहे हैं इसका अध्ययन। और अगर इसका अध्ययन शायद 25 साल पहले करते, अध्ययन का मतलब चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तो शायद हम कृपालु देव को अथवा सभी ज्ञानियों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते। हमारे अंदर कोई आग्रह नहीं रहता, कोई व्यक्ति राग नहीं रहता। ये जब आग्रह, व्यक्ति राग, ये सब इसलिए आते हैं कि हम वास्तव में तत्वों को समझते नहीं, उनके अभिप्राय को भी हम नहीं समझ पा रहे। और इसलिए या तो ऐसा होता है कि हमारे कृपालु देव ने कहा अथवा हमारे गुरु जी ने कहा, ऐसा कोई नहीं कह सकता, या तो ऐसा व्यक्ति राग होता है उनको, अथवा वो क्या कहना चाहते हैं हम उसको अपेक्षा से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनके वचनों में हठाग्रह रखते हैं, तो अनेकांश से उसको समझ पाते नहीं। इसलिए सिद्धांत ज्ञान जरूरी है। अध्यात्म को समझने के लिए सिद्धांत ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सिद्धांत ज्ञान के बिना कहीं न कहीं हठाग्रह आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो कौन सा भाव चल रहा था आपने? अध्याय 3, प्रश्न 346, गुजराती में 343। औदयिक भाव किसको कहते हैं? वही ना। 5 प्रकार के जीव के असाधारण भावों का विवरण चल रहा है। औपशमिक, बोलो, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारमार्थिक। औपशमिक भाव किसको कहते हैं? जो कर्मों के उपशम से हो। क्षायिक भाव किसको कहते हैं? जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न हो। क्षयोपशमिक भाव किसको कहते हैं? जो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हो। अब आगे औदयिक भाव कहते हैं। जी, हाँ, यहाँ पर विषय ही ऐसा चल रहा है ना, तो कर्म की मुख्यता से बताया है, तो निमित्त की अपेक्षा से कथन है कि जो कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं वो, ऐसा नहीं। भाव तो कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। तो जब कर्म का क्षय हो ऐसे भाव करेगा तो कर्म क्षय होंगे। समझ में आ रही बात? अशोक भाई की जो बात है वो समझ में आ रही? मूल तो वहां है, मूल अंदर से हो रहा है सारी चीजें, परंतु
आवरण की अपेक्षा हमको तो क्या है, मुक्त होना है। और मुक्त किससे होना है? अपने को कर्मों से होना है। तो ये सब कर्मों के हिसाब से सारी बात चल रही, इसलिए निमित्त की अपेक्षा से बात है। जो कर्मों के उदय से हो उसको औदयिक भाव कहते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं, उनमें जिस जिसके उदय से जो जो भी होता है वो औदयिक भाव है। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से कौन सा भाव होगा? ज्ञानावरण कर्म के उदय से कौन सा भाव होगा? कौन सा भाव होगा ये कह रहा हूं, ज्ञान आवृत होगा ऐसी बात नहीं, कौन सा भाव होगा? हाँ, अज्ञान भाव होगा, सीधी सी बात है ना। हाँ, ज्ञानावरण कर्म के उदय से कौन सा भाव होगा? अज्ञान भाव होगा। अज्ञान भाव का क्या मतलब है? मिथ्यात्व नहीं, ज्ञान नहीं होना, अर्थात अज्ञानता, अज्ञता। इसको क्या कहते हैं? हम किसी को जानते नहीं है, तो ये हमारे मूढ़ भाव है। ये क्या है? ये अज्ञता नाम का, अल्पज्ञता नाम का, मूढ़ता नाम का दोष है हमारे अंदर। कुछ पता नहीं पड़ रहा है उसको, कुछ पता नहीं पड़ रहा है वो कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से हो रहा है। कुछ भी ज्ञान, कुछ भी आपको नहीं आता है, इसका अर्थ क्या है? तत्संबंधी ज्ञान का अभाव है, इसलिए ज्ञानावरण का उदय है तो अपने को नहीं आता। झाड़ू निकालने नहीं आता है, समझ में आई वस्तु? खाना बनाने नहीं आता है आपको, को भाई आप रोटी बना सकते हैं ना, મને નથી આવડતો, कौन से कर्म का उदय? जो जो भी आपको नहीं आता है ना, वो सब। पंक्चर निकालने नहीं आता है तो कौन से कर्म का उदय है? सब में जो जो नहीं आ रहा है ना हमको, वो सब इसका उदय चल रहा है। और कहे मेरे को ये चीज आती है, आती है का मतलब उसको क्षयोपशम है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तभी जाकर के वो आती है। सब आता है। सर्वज्ञ भगवान को इस विश्व का कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी समझ नहीं है उनको। आप उनको पूछो रोटी कैसे बनाई जाती है, बता देंगे कि आपके क्षेत्र में रोटी ऐसे बनाई जाती है, क्योंकि रोटी बनाने सबके अलग अलग बनाते हैं ना। पर आप उसको पूछो हमारे क्षेत्र में गुजरात में रोटी कैसे बनाते हैं, तो वो बताएंगे ऐसे बनाते हैं। सब कुछ है। हाँ हाँ, सब कुछ उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म हर एक जीव की पर्याय का ज्ञान है उनको। ये ज्ञान गजब की चीज है, इसलिए हमको कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ चीज आता है तो वो कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं वधारे सीखવું नहीं, वधारे विकल्प था, ऐसा नहीं है। कुछ भी सीखने से विकल्प कम होते हैं, अधिक नहीं होते हैं। बस वो सीखने का अभिमान नहीं करना। बस कर्मबंध कहां हो रहा है? हमको आता है, उसमें जो अहंकार हो रहा है, ईगो आ रहा है, मने घणो आवड़े छे, वहां कर्म बंद हो रहा है। आपको कुछ आता है, इसमें कोई कर्म बंद थोड़ी होता है। आता है वो तो विद्या है। क्या है? अगर किसी भी प्रकार की विद्या आती है आपको, टोने टोटके की विद्या आती है ना, वो भी ज्ञान है, वो का ज्ञान नहीं है। द्वादशांगी में संपूर्ण ज्ञान है, लौकिक ज्ञान भी है और अलौकिक ज्ञान भी। भगवान ऋषभ देव ने सबको लौकिक ज्ञान सिखाया और बाद में अलौकिक भी सिखाया। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य, ये व्यापार, ये सब ऋषभ देव भगवान नहीं सिखाया, क्योंकि लोग मूढ़ हो रहे थे सारे। ये सब अविद्या नहीं है, ये सब क्या है? विद्या है। विद्या का मतलब विद धातु वेद से बना, वेद का मतलब होता है ज्ञान। जो जो भी हमको आता है वो अच्छा है, हमेशा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। कहीं न कहीं काम आएगा ज्ञान, लोक में अथवा परमार्थ में तो काम आएगा ही आएगा।
पर लौकिक ज्ञान भी हमारे काम आ जाता है। सब कुछ सीखना चाहिए। दर्शनावरण के उदय से कौन सा भाव होता है? दर्शनावरण के उदय से अदर्शन, नो अश्रद्धा नहीं, अदर्शन भाव होता है। क्योंकि दर्शन गुण का क्या काम है? वस्तु की सत्ता का अवलोकन करना, दर्शन गुण का काम है ये। तो सत्ता का अवलोकन नहीं होने देना, ये किसका काम है? मतलब सामान्य सत्ता का अवलोकन नहीं होने देना, ये दर्शनावरण का काम है। अब दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान तो दर्शन पूर्वक होता है, तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा उसका। मोहनीय के उदय से क्या भाव होता है? मोहनीय कर्म के उदय से, हाँ, तो अभी दो प्रकार के भाव होंगे। एक तो विपरीत श्रद्धा होती है और एक राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो मोहनीय के दो पार्ट हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उस दर्शन मोहनीय से तो अश्रद्धा होगी और चारित्र मोहनीय से राग द्वेष भाव होंगे। वेदनीय कर्म के उदय से कौन सा भाव होगा? साता और असाता रूप भाव होंगे। और अंतराय कर्म के उदय से, हाँ, 5 प्रकार की शक्ति आवृत होगी। कौन कौन सी? दान शक्ति आवृत हो जाएगी, लाभ शक्ति आवृत हो जाएगी, भोग शक्ति आवृत हो जाएगी, उपभोग शक्ति आवृत हो जाएगी और वीर्य शक्ति आवृत हो जाएगी। ये उसके उदय से होता है। आयु कर्म के उदय से कौन सा भाव होता है? आयु कर्म के उदय से भी भाव तो होगा कि नहीं होगा? कौन सा भाव उदय में होता है? हाँ, बराबर है। देखो, अघाती कर्म कौन से गुण को आवृत करते हैं? अघातीय कर्म है नहीं ये तो अघाती कर्म में आयु कर्म कौन से गुण को आवृत करता है? अवगाहनत। तो कौन सा भाव पैदा हुआ? अनवगाहनत्व। सीधी सट बात है। उस भाव का जो विपरीत है वो होगा। नाम कर्म के उदय से कौन सा भाव पैदा होगा? क्योंकि नाम कर्म वो सूक्ष्मत्व गुण को घात करता है, तो यहां स्थूलत्व होगा। क्या होगा? स्थूलता होगी, जिसको मतिश्रुत ज्ञान भी जान सकते हैं। ऐसा स्वरूप आत्मा का होगा, स्थूल स्वरूप आत्मा का हो जाएगा शरीर सहित। गोत्र कर्म के उदय से कौन सा भाव पैदा होगा? ऊंचा नीचा, गुरु लघु। वो अगुरु लघु को आवृत करता है। मुख्य गुण कौन सा है? अगुरु लघु। उसको आवृत कौन सा कर्म करता है? गोत्र कर्म। तो उससे क्या होगा? गुरु लघु, ऊंचा नीचा होगा। कभी ऊंचे कुल में जाएगा, कभी नीचे कुल में जाएगा। ये इसके प्रताप से होता है। और वेदनीय का तो बता ही दिया, साता असाता का सुख दुख। ये सुख दुख कौन से का अनुभूति है? वो कौन से कर्म के उदय से होती है? अथवा सुख दुख की सामग्री, उसका जो संवेदन, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये उदयिक भाव कहलाते हैं। इसके और भी बहुत सारे हैं, आगे आएंगे, इसके प्रकार भी आएंगे। अभी 347 पारिणामिक भाव किसको कहते हैं? जो उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदय की अपेक्षा न रखता हुआ जीव का स्वभाव मात्र हो, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा नहीं रखता है और जो जीव का स्वभाव मात्र है होता है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। कि इसमें अब किसी के कर्म के उपशम आदि की आवश्यकता नहीं। स्वभाव मात्र का मतलब ऐसा होता है कि जो हर समय रहता है, क्योंकि कर्म की अपेक्षा नहीं है ना। अब आपको औपशमिक भाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब कर्मों का उपशम होगा उसी समय होगा।
आपको क्षयिक भाव करना है तो क्या होगा, जब कर्मों का क्षय होगा तभी होगा। आपको क्षयोपशमिक भाव करना है तो जब कर्मों का क्षयोपशम हो तभी होगा। और आपको उदयिक भाव करना है तो जब कर्मों का उदय हो तभी होगा। पर यहां तो इन चारों के बिना भी होता। इसका मतलब जो हमेशा सतत चलता है और जीव का स्वभाव मात्र है, उसका नाम पारिणामिक, परिणाम मात्र, क्योंकि परिणाम करना जीव का स्वभाव है। तो जो परिणाम हमेशा रहता है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, उस परिणाम का नाम है पारिणामिक भाव। नहीं, केवल ज्ञान तो क्षयिक भाव है। ये तो जीवत्व भाव, जीव भाव, अस्तित्व भाव, होनापना, ये सब चीजें हैं, ये पारिणामिक भाव कहलाता। चेतना, चेतना के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने को चैतन्य रूप बने रहने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं। हमेशा अपनी चेतना बनी रहती है, अपना अस्तित्व बने रहता है, अपन सतरूप में हमेशा बने रहते हैं, वो किसी कर्म के उदय से नहीं। तो बिना किसी कर्म के उदय से हम ज्ञायक हैं। कोई भी ज्ञायक है तो उस ज्ञायक होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। अगर ज्ञायक होने के लिए कर्म की आवश्यकता हमको हो, जीवत्व के लिए हमको कर्म की आवश्यकता हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ पता है, कि इस जीव को कर्मों ने बनाया। कर्म बनाएंगे जीव, और जब वो कर्म नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी अपेक्षा है ना। परंतु ये जीव तो अनादि अनंत है, इसको किसी कर्म ने बनाया नहीं है, इसलिए ये पारिणामिक भाव कहलाता। वास्तविकता तो हम वो ही हैं। ये चार भाव है ना, वो चार भाव हैं, वो तो हमारी पर्याय हैं। और ये भाव तो कैसा है, हमेशा रहने वाला सतत ध्रुव भाव कहलाता। शुद्ध भाव कह सकते हैं इसको। शुद्ध भाव इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि इनको किसी कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहते हैं ना पारिणामिक, शुद्ध पारिणामिक भाव। परिणाम मात्र है, इसी का नाम शुद्ध कहलाता है। परंतु यहां शुद्धि द्रव्य की दृष्टि से है, पर्याय की दृष्टि से नहीं है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए यह पारिणामिक है, परिणाम मात्र है। एक्चुअली मोक्ष मार्ग का आधार यही भाव है। हम साधना किसके आधार से करेंगे? ये सब भाव तो कर्मों पे डिपेंड है, हम नहीं कर सकते ना। हम राग द्वेष से रहित होना है अपने को, तो किस भाव का आश्रय लें तो हम राग द्वेष से रहित हो सकते हैं? तो अपनी चेतना का आश्रय लें। सहज ज्ञाता जिसको कहते हैं, सहज चैतन्य जिसको कहते हैं, शुद्ध चैतन्य नहीं, कौन सा? सहज चैतन्य। शुद्ध चैतन्य और सहज चैतन्य में बड़ा अंतर है। शुद्ध चैतन्य में तो पर्याय की अपेक्षा होगी कि कर्म से रहित जो क्षयिक भाव है वो शुद्ध चैतन्य है, और कर्म है फिर भी सहज चैतन्य है, जिसका कर्मों से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका नाम सहज चैतन्य कहलाता है, सहज ज्ञाता कहलाता है। ऐसा समझना उसको। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये यही है, एक ही है। कोई इसको पारिणामिक कहता है, कोई इसको परम पारिणामिक कहता है, बात एक ही। क्योंकि वो जीव का परिणाम मात्र है, भाव मात्र है, उसमें पारिणामिक का मतलब ही परिणाम है। हाँ हाँ, नहीं, द्रव्य का वो भाव, द्रव्य की वो पर्याय जो कर्मों की अपेक्षा नहीं रखती है, उसका नाम। क्योंकि ये पांचों भाव हैं और पांचों पर्याय रूप हैं। ये जितने 5 प्रकार के भाव बताए, ये पांचों जीव द्रव्य की पर्याय रूप हैं, अर्थात जीव द्रव्य के परिणाम हैं।
तो एक तो औपशमिक परिणाम है, एक क्षायिक परिणाम है, एक क्षायोपशमिक परिणाम है, एक औदयिक परिणाम है, और एक पारिणामिक परिणाम है। तो ये जो पारिणामिक परिणाम है द्रव्य पर्याय रूप ही है, ये कोई द्रव्य रूप नहीं है, परंतु उस द्रव्य का हमेशा होनापना सतत सातत्य है, उस रूप ही होनापना जो द्रव्य को प्राप्त होता है वो पारिणामिक कहलाता है, परिणाम मात्र। क्षायिक और पारिणामिक में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न है। तो क्षायिक का मतलब तो होता है कि वो द्रव्य जब पूरी तरह से विकार से रहित हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है, उस समय उसका जो शुद्ध भाव प्रकट हो रहा है उसका नाम क्षायिक भाव कहलाता है। और पारिणामिक का मतलब का इसका तो शुद्धि और अशुद्धि से कोई संबंध ही नहीं है, ये सहज भाव है। इसलिए इसके लिए शुद्ध लगाना बेहतर नहीं है, सहज लगाना बेहतर है। इसलिए कहते हैं सहज ज्ञाता, ये क्रांतिकारी गाथा समय सार की, न पमत्तो न अपमत्तो, जान गो है। सहज जहां भी आ गया वहां समझ लेना वो परिणाम, मतलब ये जो ज्ञायक है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। जहां प्रमत्त ऐसा कहा वहां तो कर्म सहित विकारी कहा, और अप्रमत्त ऐसा कहा वहां कर्म रहित निर्विकारी कहा, शुद्ध कहा। तो ये न तो शुद्ध है और न ही अशुद्ध है, ये तो है, ये तो केवल सहज है, बस जो है सो है, बस उसी की दृष्टि से ये केवल ज्ञान भी प्रकट होता है, सब प्रकट होता है इससे, सारी शुद्धियां इसी की दृष्टि से। हाँ, बहुत उपकारी नहीं है, ये ही उपकारी है कोई उपकारी दूसरा है ही नहीं, ये ही उपकारी है, इसके बिना कभी साधना हो सकती। इसी कारण तो जो अपने मूल स्वभाव को समझे बिना जो साधना करते हैं उनके साधना फलित नहीं होती है, कितना भी कर लो ना आप। सम्यक दर्शन किसका नाम है पता है? इस पारिणामिक भाव की श्रद्धा करना कि मैं जीव तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं सहज चैतन्य हूं, इस प्रकार की जिसकी प्रतीति हो जाती है उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और इसी से सारा मोक्ष मार्ग आगे का खुलता। ये नहीं होता है तो फिर आगे की सारी साधना जहां लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। कैसी झूठी? मावठानी वृष्टि जेम झूठी। जैसे मावठा की वृष्टि झूठी होती है, वैसे ही जब तक आत्म तत्व, ये आत्म तत्व है क्योंकि ये नित्य भाव है, हमेशा रहने वाला भाव। हाँ, सर्वज्ञ देव सहज भाव में भी है और शुद्ध भाव में भी है। उनके कौन कौन से भाव होंगे सर्वज्ञ देव के इन पांचों में से? क्षायिक और पारिणामिक। पारिणामी तो सर्व जीवों के हैं, परंतु उनके कौन कौन से होंगे? अभी गुण स्थानों के अनुसार भी आएंगे ये सारे भाव। पहले गुण स्थान में कौन कौन से भाव होंगे? देखो पोलो, एक एक को लो। औपशमिक भाव होता है पहले गुण स्थान में, बताओ होता है? जरा थोड़ा औपशमिक भाव होगा तो क्या होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। और औपशमिक सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में। इसका मतलब पहले गुण स्थान में औपशमिक भाव। अच्छा, क्षायिक होता है? नहीं होता है। और हाँ, और क्षायोपशमिक होता है? नहीं कहने वाला हाथ खड़ा करो। हाँ, तो क्षायोपशमिक भाव तो हुआ ना भाई। कर्म तो आठों है ना, यहां तो सबकी अपेक्षा से बात हो रही है, केवल मोहिनी की अपेक्षा से बात हो रही है ऐसा तो है नहीं।
तो वहां ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा कि नहीं होगा? दर्शनावरण का होगा कि नहीं होगा? उसका भी होगा। अंतराय का होगा कि नहीं होगा? उसका भी होगा। इन तीनों कर्मों के क्षयोपशम होते हैं। तो क्षयोपशमिक भाव पहले गुण स्थान में होता है, और औदयिक भाव होता ही है, और पारिणामिक भाव दूसरे गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं? पहला औपशमिक भाव होगा, हाथ खड़े करो जरा, नहीं होगा। क्षायिक भाव होगा, क्षयोपशमिक भाव होगा, औदयिक भाव होगा, और पारिणामिक भाव होगा। तीसरे गुण स्थान में औपशमिक भाव होगा नहीं, क्षायिक भाव होगा नहीं, क्षयोपशमिक होगा, औदयिक भाव होगा होगा, और पारिणामिक भाव चौथे गुण स्थान में औपशमिक भाव होगा होगा, क्षायिक भाव होगा, क्यों नहीं होगा? क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता क्या? हाँ, तो क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा क्षायिक भाव वहां पर होता है। क्षयोपशमिक भाव होगा होगा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी और मति ज्ञान आदि भी, सब चीजें। औदयिक भाव होगा होगा, पारिणामिक भाव होगा। इसका मतलब चौथे गुण स्थान में, परंतु एक साथ 5 नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? एक साथ 5 हो सकते नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? अगर उसको क्षायिक सम्यक दर्शन है तो क्षयोपशमिक नहीं है, अथवा औपशमिक नहीं है। औपशमिक और क्षायिक में एक ही हो सकता है। ऐसा कौन सा गुण स्थान है जिसमें 5 भाव हो सकते हैं? बताओ। ये तो अलका दीदी बता सकते हैं। ऐसा कौन सा गुण स्थान में है जिसमें 5 भाव हो सकते हैं? आगे बढ़ते जाओ। यार 12 तेरे में तो नहीं। छठे सातवें में कैसे होगा? हाँ, छठे, अब चलो, अब छठे सातवें गुण स्थान की बात लेते चलो अपन उसमें। तो औपशमिक भाव होगा होगा, कैसे होगा? हाँ, उपशम श्रेणी में चढ़े। अब के तो फिर क्षायिक भाव हो, उपशम श्रेणी में 7वें गुण स्थान में तो चढ़ता नहीं, वो तो 8वें में चढ़ता। 8वें में चढ़, द्वितीय उपशम करेगा तो वो 7वें के अंत में। तो एक 11वां गुण स्थान ऐसा है कि जिसमें 5 भाव होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? तो देखो, जिस सम्यक दृष्टि जीव के क्षायिक सम्यक दर्शन है, उस क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अगर उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसको श्रेणी में 5 भाव होते हैं। समझ में आ रही वस्तु? कि एक तो क्या है, सबसे पहले औपशमिक भाव, तो वो क्या करता है कि उसको उपशम श्रेणी चढ़ना है, इसलिए वो द्वितीय उपशम करता है। द्वितीय उपशम एक भाव है, तो कर्म प्रकृतियों का उपशम, और उसके क्षायिक सम्यक दर्शन है, इसलिए क्षायिक भाव तो पहले से है, और औपशमिक भाव द्वितीय उपशम करके हो गया उसके। समझ में आ रही है वस्तु? और क्षयोपशमिक भाव है क्योंकि अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका क्षयोपशम चल रहा है उनके, क्योंकि वो पूरी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, केवल दर्शन भी प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर तो वो क्षयोपशमिक भाव भी हो गए। फिर औदयिक, वहां पर अभी कर्म का उदय भी चल रहा है, संजुलन कषाय, संजुलन कषाय चल रही है। अगर श्रेणी में है तो 8वें 9वें 10वें 8वें 9वें में, और अगर वो 11वें में ही है तो फिर वहां पर अन्य भाव का उदय है, ज्ञानावरण का उदय, दर्शनावरण का उदय है। इस प्रकार से इन कर्मों का उदय, तो औदयिक भाव भी है और पारिणामिक भाव तो है ही है। तो 5 भाव हो गए इसमें। समझ में आ गई?
द्वितीय उपशम में अन्य जो चारित्र मोह की प्रकृतियां रहती है ना, उसका उपशम करता है। दर्शन मोह तो क्षय हो गया उसका, इसलिए वहां दर्शन मोह का क्षय करने के लिए द्वितीय उपशम नहीं किया जाता है। चारित्र मोह को उपशम करने के लिए द्वितीय उपशम किया जाता है। अगर उसको उपशम श्रेणी चढ़ना है तो इस प्रकार से गुण स्थानों के अनुसार सारे भाव। उदय तो है ही, 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का उदय है, और अंतराय कर्म का भी उदय है, और फिर अघातिया कर्मों के सबका उदय है। उसके सारा सारा चल रहा है, केवल मोहनी का ही उपशम है। हाँ, दूसरे गुण स्थान में औदैहिक भाव तो होता ही है, क्योंकि बाकी हाँ, ज्ञानावरण का क्षोभशम, दर्शनावरण का क्षोभशम, इन सब का क्षोभशम तो वहां चल ही रहा है, सारे भाव है उसके। और दर्शन मोहनी की अपेक्षा से वहां पारिणामिक भाव भी है। केवल परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, दर्शन मोह की अपेक्षा से भी वहां पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव का मतलब ऐसा होता है कि देखो, वहां दर्शन मोहनी का पहली बात तो मिथ्यात्व भी नहीं है और सम्यक्त्व भी नहीं है। समझ में आ रहा है? न मिथ्यात्व है न सम्यक्त्व है, क्योंकि सम्यक्त्व से तो च्युत हो चुका है और मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, इसलिए न सम्यक्त्व है न मिथ्यात्व है। इस अपेक्षा से वहां पर दर्शन मोहनीय का देखो, दर्शन मोहनीय का न तो उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, न उदय है। बात समझ में आ रही? केवल दर्शन मोहनी की अपेक्षा से भी वहां पारिणामिक भाव है। वैसे पारिणामिक भाव तो, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनी कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व में नहीं आया है। समझ में आ रही वस्तु? फिर वहां दर्शन मोहनी का क्षय भी नहीं है दूसरे गुण स्थान में, नहीं तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि होता। फिर वहां दर्शन मोहनी का क्षयोपशम भी नहीं है, नहीं तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन दृष्टि होता। और वहां दर्शन मोहनी का उदय भी नहीं है। हाँ, सत्ता में तो है। तो दर्शन मोह की अपेक्षा से वहां पारिणामिक भाव दूसरे गुण स्थान में है। बाकी अन्य अन्य की अपेक्षा से वहां औदैहिक भाव भी। हाँ, हाँ, दर्शन मोह की अपेक्षा से दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? तो पारिणामिक भाव। चारित्र मोह की अपेक्षा से औदैहिक भाव है, ज्ञानावरण आदि की अपेक्षा से वो भी औदैहिक भाव है। ऐसे अलग अलग प्रकार के ये भावों का बड़ा अच्छा इंटरेस्टेड विषय है, समझना चाहिए। हाँ, तो वो केवल दर्शन मोह की अपेक्षा से उसको मानना चाहिए। गोमट सार में एक भाव दीपिका करके पंडित ना काशलीवाल नाम है उनका, पर उनके आगे का नाम मैं भूल गया। दीपचंद जी काशलीवाल, बहुत समय पहले अच्छे बड़े विद्वानों, आध्यात्मिक पंडित, जिन्होंने चिद्विलास ग्रंथ लिखा है, भाव दीपिका लिखी है, आत्मावलोकन लिखा है। ऐसे ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ उन्होंने बहुत लिखे। तो इसमें भाव दीपिका करके एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें इन पांचों भावों का ही विस्तार से वर्णन है। एक एक भाव को बड़ी सूक्ष्मता से लिया गया है कि वास्तव में वो भाव क्या है। अनंतानुबंधी क्रोध तो वो क्या है, अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध तो वो किस प्रकार से है, उसकी क्रियारूप प्रवृत्ति क्या है, भीतर के परिणाम क्या है, वो भाव का उदय होने से क्या क्रिया होती है और क्या क्रिया नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है। वैसे मैं अभी आजकल वही पढ़ रहा हूँ, तो इसके सिमिलर वो आता जाएगा। चलो, आज का समय समाप्त। अब कल से अपने इन भावों का
भेद पड़ेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे तध्यान पर शांति अनंत सुधामय जय प्रणमो पद तेवर तेज ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु देव त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।